नाज़रीन, जनरल आसिम मुनीर साहब ने कल एक तकरीर की तो उनके आगे कोई बुलेट प्रूफ शीशा लगा हुआ था। ये क्या सीन है? कहा जा रहा है कि जनरल आसिम मुनीर साहब के ख़िलाफ़ आर्मी में कोई प्रोपोगंडा हो रहा है। इस बात में किस हद तक हकीकत है या फिर ये भी कोई प्रोपोगंडा ही है, इसका पता चलाएंगे हम आज के प्रोग्राम में। आईएसआई में एक बहुत बड़ी तकर्री हुई है। एक रिटायर्ड ब्रिगेडियर हैं, उनको दोबारा फिर नौकरी पर रख लिया गया है। इनकी ज़रूरत क्यों पेश आई और उनकी जिम्मेदारियां क्या क्या होंगी? क्या ये जस्टिफाई है या फिर नहीं है? आईएसआई में हो क्या रहा है, ये भी हम पता चलाएंगे आज के प्रोग्राम में। इसके साथ ही साथ ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ है। ये सरप्राइज़ किसकी तरफ से है, इसका हाल भी जानेंगे हम आज के प्रोग्राम में। मैं हूँ जाहिद अब्बास नकवी और आप देख रहे हैं तहकीकी मरकज़। नाज़रीन, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करेंगे और हमारा फॉर्मेट है आदिल राजा के ट्वीट के साथ हम करते हैं। आदिल राजा जो कि एक कंटिन्यूसली एक प्रोपेगेंडा कर रहा है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब के ख़िलाफ़, ना पाकिस्तान की आर्मी के ख़िलाफ़, हर उस चीज़ के ख़िलाफ़ जो पाकिस्तान के लिए बेनिफिशियल है। अच्छा, इसने अब ये जनरल आसिम मुनीर साहब की हम न्यूज़ पे एक फ़ोटो चली, उसको इसने शेयर किया और ऊपर इसने लिखा टोल्ड यू द रैट इज़ स्केयर्ड। अब इसने अपना पुराना ही एक 6 नवंबर 2024 वाला जो ट्वीट है उसको रीट्वीट किया। द पाकिस्तान मिलिट्री कंसिडर्ड आसिम मुनीर एन अननेसेसरी बर्डन पर्टिकुलरली आफ्टर ट्रम्प्स इलेक्शन। दिस पुट्स आसिम मुनीर्स लाइफ एंड पोजीशन इन जियोपर्ड। अच्छा, ये जो है ना बुलेट प्रूफ शीशे का इस्तेमाल करना आदिल राजा साहब के लिए अचंभे की बात है। जाहिर सी बात है, जब ये मेजर लेवल के ऊपर तो बेचारा कभी गया नहीं, एक आम सा फौजी था। और जब आप चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के सतह तक या लेवल तक जब आप रीच करते हैं, पहुंचते हैं, तो नाज़रीन यहाँ पे आपको याद होगा जो इनिशियल टेस्ट होता है ना आर्मी को ज्वाइन करने का, वो लोग करते हैं जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनना, आई थिंक सो दैट कि ये जब आप सारे खौफ, सारे ख़तरे, सारे चैलेंजेस, सारी फतूहात हासिल कर चुके होते हैं ना, तब आप चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के लेवल तक पहुंचते हैं। और जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होता है, अनडाउटेडली अब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पाकिस्तान की आर्मी का, दुनिया की 8वीं बड़ी आर्मी का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, हज़ारों ख़तरात हो सकते हैं, बट इट डजेंट मीन दैट कि आप दुनिया के बड़े बड़े जो नामवर लीडरान हैं, हुक्मरान हैं, सियासतदान हैं, जो दुनिया के बड़े बड़े सूरमा हैं, आप उनको देखेंगे एहतियाती तदाबीर अपनाते हुए। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा जब पाकिस्तान वापस आईं तो उनको कहा गया कि आप गाड़ी से बाहर ना निकलें, ख़तरा है। उन्होंने अपनी तरफ से दिलेरी दिखाई, बहादुरी दिखाई, लेकिन हमने देखा कि एक कितना बड़ा इंसिडेंट हो गया। जनरल आसिम मुनीर साहब को मैंने पहले भी कहा कि जितने फ़ौजी हैं, जवान हैं, ऑफिसर्स हैं, जनरल्स हैं, कर्नल्स हैं, आसिम मुनीर साहब का किसी के साथ कोई इख्तलाफ नहीं है। और आज तक कभी कोई नोट इवन अ सिंगल वर्ड, कोई आज तक कोई ऐसी एक भी चीज़ सामने नहीं आई जिससे हम ये अंदाज़ा लगा सके कि यार आर्मी में कोई खलबली है। पाकिस्तान की आर्मी की मिसालें तो पूरी दुनिया देती है। कहते हैं दुनिया की किसी भी आर्मी के ख़िलाफ़ बगावत हो सकती है, लेकिन इस आर्मी के ख़िलाफ़ नहीं। वजह क्या है? बिकॉज दीज आर द सोल्जर्स, और हम इन्हें मुजाहिदीन कहते हैं। और ये सिर्फ नौकरी के लिए, तनख्वाह के लिए नहीं लड़ रहे होते, ये अपना सब कुछ कुर्बान करने के लिए, पाकिस्तान की खातर, इस वतन की खातर। हम उठते हैं, उठ के बस क्रिटिसाइज़ कर देते हैं यार कि ना आर्मी इंज कर रही है, आर्मी इंज कर रही है। अल्लाह के बंदो, सबसे जो बेहतरीन डिपार्टमेंट जो काम कर रहा है, आर्मी किसी डिपार्टमेंट को नहीं रोक रही कि आप अच्छा काम ना करें। जनरल आसिम मुनीर, मुख्तसर नहीं है, मुख्तसर कर लेते हैं, लंबा चौड़ा नहीं दलाइल देने हमने इस मेजर फासिक राजा को। ये तो बेचारा खुद जो है वो रैट है, चूहा है, जो कि वहाँ पे जाके छुपा हुआ है, अपनी बीवी को ढाल बना के अपनी औरत को सामने, लोगों के सामने पेश कर देता है। मैं नहीं इस तरह की कोई भी बात करना चाहता, लेकिन मजबूरी ये है कि ये इतना घटिया आदमी है, इस तरह की घटिया बकवास करता है, तो फिर इस तरह की बातें निकलती हैं। जनरल आसिम मुनीर साहब को इस तरह से पोर्ट्रेट कर रहा है। और यार मैंने आपको फैक्ट्स आपके सामने रखे कि पाकिस्तान की हिस्ट्री का ताकतवर तरीन, मजबूत तरीन, महफूज तरीन और मोस्ट लवेबल जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है वो आसिम मुनीर साहब है। और इवन के पॉलिटिकली भी आप छोड़ दें एक जमात को, उसके अलावा जितनी सियासी जमातें हैं, तो क्या उनकी कोई किसी किस्म की कोई ऑब्जेक्शन है जनरल आसिम मुनीर के बारे में? किसी भी नहीं। सिर्फ एक प्रोपोगंडा है आदिल राजा का, अदरवाइज कुछ भी नहीं है। जनरल आसिम मुनीर साहब की जो बहादुरी है उसके चर्चे पूरी दुनिया में हैं। नाज़रीन, इसके साथ ही साथ प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे और शामिल करेंगे आज का आदिल राजा का दूसरा ट्वीट। अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसको आपने लाजमी गौर से सुनना है। ये आईएसआई के बारे में है और पहले ट्वीट ले लेते हैं, फिर आपको मैं बताता हूँ। पीएम में 90
लॉन्ग कोर्स के ब्रिगेडियर रिटायर्ड मुबश्शिर नदीम को रिटायरमेंट के बाद DGISI आसिम मलिक के DGI सेक्रेटेरिएट में ब्रिगेडियर कोऑर्डिनेशन यानी कि ब्रिगेडियर कोड के तौर पर दोबारा मुलाजमत दी गई है। वो डिफेक्टिव DGI के तौर पे काम कर रहे हैं। इसने कई दूसरे लोगों के साथ मिलकर इस मामले की छानबीन की है और कर्नल फाइक को क्लीन चिट देते हुए अपना हिस्सा लिया है। ISI के आला दराए का दावा है ये पहला मौका है जब किसी रिटायर्ड अफसर को DGI सेक्रेटेरिएट के ब्रिगेडियर कोड के तौर पर तैनात किया गया है। वासिम मलिक के कार्य खास हैं जो सेक्टर कमांडर की निगरानी करते हैं और अहम तकरीरों पर हाजिर सर्विस अफसरान की तैनाती करते हैं। यह सूरत हाल बदनवानी और एक वसी माफिया निज़ाम के हवाले से जारी खदशात को उजागर करती है। छोटी सी बात है, मैं मिसाल है, आर्मी की नहीं है, सिविलियन की है। हम लोग बैंक में थे, हमारा एक रिटायर्ड गार्ड था। तो वो जो रिटायर्ड गार्ड था ना, उसको सारा काम आता था बैंक का, सारा काम। वो रिटायर्ड हो गया तो उसको बैंक ने दोबारा फिर पे रोल पे अपने पास रख लिया। वजह क्या थी? ही वॉज एक्सपर्ट। घर में उस बेचारे के पास जो है वो उसने कहा जी मेरे पास टाइम भी है, इस बहाने मुझे भी जॉब मिलेगी, और बैंक को उसकी ज़रूरत थी, रख ली। अब हम आ जाते हैं, मैंने ना ये जो सवाल है, ये जो हमारे दोस्त हैं जो रिटायर्ड अफसरान हैं फ़ौज में, मैंने उनके सामने रखा। फिर जो फ़ौज के आला ओहदे पर फायद रहे रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं उनके साथ डिस्कस किया। फिर जो हमारे आला अफसरान फ़ौजी दोस्त हैं उनसे भी मैंने ये शिकवा किया। मैंने कहा यार आप एक रिटायर्ड ब्रिगेडियर साहब को, मुबश्शिर नदीम साहब को आपने दोबारा फिर नौकरी दे दी, तो जो नए बेचारे हाजिर सर्विस लोग हैं उनका क्या बनेगा? अच्छा, अब जो सोर्सेज हैं, जितने भी ये मेरे दोस्त अहबाब थे जो रिटायर्ड मेजर जनरल्स कर्नल जितने भी थे, उन्होंने कहा नकवी साहब ये कोई अचंभे की बात नहीं है। दुनिया में जितने भी 2 स्टार या 3 स्टार जनरल्स होते हैं उनके साथ ये जो ऑफिसर कोऑर्डिनेशन होता है ये लाजमी मौजूद होता है, सिर्फ पाकिस्तान की आर्मी में नहीं, पूरी दुनिया की आर्मीज़ में। और अगर हम बात करें आर्मी को छोड़ दें, अच्छा ये जो कोऑर्डिनेशन है ना, अब इसमें आप ये जो ब्रिगेडियर कोऑर्डिनेशन की जो सीट है, इट्स जस्ट लाइक अगर हम सिविलियंस में देखें जो PRO होता है ना, कोऑर्डिनेशन डेवलप करता है। और अगर हम किसी मिनिस्टर का देखेंगे उसका भी कोऑर्डिनेशन ऑफिसर होगा। अगर हम IG पंजाब का देखेंगे उनका भी कोऑर्डिनेशन अफसर होगा। किसी MP MNA को भी देखेंगे उसका कोऑर्डिनेशन अफसर होगा। ISI दुनिया की सबसे ताकतवर सीक्रेट एजेंसी है और DGISI दुनिया का सबसे ताकतवर तरीन इंसान है और मसरूफ़ तरीन इंसान है, कामयाब तरीन इंसान है। अब उसने क्या करना है? अब कोऑर्डिनेशन के लिए, कोऑर्डिनेशन मीन्स राब्ते के लिए, फ़ोन सुनने के लिए। अब ये मौसूफ़ ने इसमें पहला एतराज़ तो लगाया मुबश्शिर नदीम जो ब्रिगेडियर रिटायर्ड है उनकी तैनाती पे। तो मैंने आपको फैक्ट्स की बुनियाद पे ये बताया। जब हमने अपने सोर्सेज से अपने जो आला अफसरान हैं फ़ौज में जब उनसे दरियाफ्त किया तो उन्होंने ये बताया कि ये जो डायरेक्टर ब्रिगेडियर कोऑर्डिनेशन है मुख्तलिफ़ जगहों पे मुख्तलिफ़ नामों से इसकी जो है वो चीफ़ ऑफ स्टाफ भी होता है, कर्नल कोऑर्डिनेशन भी होता है, तो ये सीट मौजूद होती है। अब हम आ जाते हैं कि रिटायर्ड फौजी अफसर को क्यों लगाया। तो नाज़रीन मैंने आपके सामने एक मिसाल रखी, वो बैंक के गार्ड वाली। अच्छा होता क्या है कि जब भी आपका जो अफसर है वो एक्सपर्ट होता है किसी ना किसी चीज़ का, जब वो रिटायर्ड हो गया तो आप उसकी एक्सपर्टीज़ को यूज़ कर सकते हैं, यूटिलाइज़ कर सकते हैं। अगर हम पाकिस्तान की बात कर लें तो काफ़ी सारे इदारे ऐसे हैं जहाँ पर रिटायर्ड जो जर्नल्स हैं वो सर्विसेज दे रहे हैं, वो सर्व कर रहे हैं। वजह क्या है? वो उनकी एक्सपर्टीज़ थी, इसलिए उनको वहाँ पर रख लिया। तो ये जो मुबश्शिर नदीम साहब हैं ये चूँकि एक्सपर्ट हैं कोऑर्डिनेशन के, और ये कोऑर्डिनेशन वाला जिस तरह ये मौसूफ फरमा रहे हैं ना कि ट्रांसफ़र पोस्टिंग भी वही कर रहे हैं, तो DGISI साहब क्या कर रहे हैं? और यार मैंने आपको पहले भी कहा है कोऑर्डिनेशन मीन्स जस्ट कोऑर्डिनेशन, कि जितने भी ISI से रिलेटेड अफसरान हैं, जवान हैं, जो ऑफिसर्स हैं, उनके साथ कोऑर्डिनेशन के लिए मुबश्शिर नदीम साहब को उन्होंने ब्रिगेडियर कोऑर्डिनेशन के तौर पे अपने साथ DGISI ने रखा है। और ये कोई इतनी अचंभे की बात नहीं है, ये मौसूफ फरमा रहे पहली मर्तबा हुआ। और मैंने आपके सामने मिसाल रख दी कि दुनिया की किसी भी आर्मी को ले लें, वहाँ पे 2 स्टार या 3 स्टार जितने भी जर्नल्स हैं उनके साथ ये ऑफिसर्स होते हैं कोऑर्डिनेशन। मेरा ख्याल है इतने फैक्ट्स काफ़ी होंगे। अगर मजीद फैक्ट्स फासिक राजा साहब आपको चाहिए हो ना तो आप मुझसे रब्ता किया करें। मासूम बेचारी अवाम को आप बेवकूफ़ बना लेते हैं। 4 टर्म्स आपको आती हैं आर्मी की और उसको घुमा के घुमा। अब आ जाएं इसी ट्वीट में इसने कर्नल फाइक का भी नाम लिया। अब कर्नल फाइक जो हैं ये OC हैं ISI लाहौर ना। अच्छा, इसके बारे में उसने कोई मज़ीद डिटेल्स नहीं दी, जस्ट नाम लिया और कहा कि पता नहीं कोई सेटलमेंट करवाई है। हमने जब हमारे जो सीनियर दोस्त अहबाब हैं उनसे पूछा तो इसमें बिल्कुल कतन कोई हकीकत है ही नहीं। उन्होंने कहा कि यार ये जो ब्रिगेडियर मुबश्शिर नदीम का ये नाम ले रहे हैं ना, उनकी तो ये जॉब SOPs ही नहीं है।
कि वो किसी की इंक्वायरी को एडजस्ट करवा सकें, को ट्रांसफ़र पोस्टिंग करवा सकें। हाँ, अलबत्ता उनका कोऑर्डिनेशन का काम है, उन्होंने कोऑर्डिनेशन कायम करनी है आईएसआई की, जो आईएसआई के अफसरान हैं और डीजीआईएसआई हैं उनके दरमियान। तो नाज़रीन, इस तरह से आपने कर्नल फाइक का नाम ले दिया बगैर किसी सबूत के। आदिल राजा सब सबूत पेश किया करें आप कौम के सामने, हमने रखा है सबूत। अगर आपको मज़ीद चाहिए हो तो आप हमसे रब्ता करें, हम आपको ज़रूर सबूत देंगे। हम आपको उन लोगों तक ले जाएंगे जो, आप तो जस्ट मेजर लेवल तक रिटायर्ड हो गए नाज़रीन। हमारे जो दोस्त अहबाब जनरल कर्नल जो रिटायर्ड अफसरान हैं, जो आला ओहदों पे फायद रहे हैं, जब हमारी उनसे कोऑर्डिनेशन होती है तो वो कहते हैं यार ये बंदा साइको है, इसको तो फ़ौज के बारे में भी नहीं पता कि फ़ौज की जो अपना डिसिप्लिन है वो किस तरह से काम करता है। वो कहते हैं हमें तो पता नहीं, यकीन ही नहीं आता जब हम इसको सुनते हैं कि ये चला क्या रहा है। तो नाज़रीन, टोटल एक उसने फ्रॉड करने की कोशिश की। पहले ट्वीट में जनरल आसिम मुनीर साहब को उसने शीशे के पीछे दिखा के ये साबित करने की कोशिश की कि पता नहीं वो कोई बड़ी खबर दे रहे हैं, और दूसरी इसमें उसने जो खबरें ब्रेक की हैं कोई खबर नहीं थी। सिंपल एक आप ये कह लें कि एक लीगल अकॉर्डिंग टू एक्ट, आइन, लॉ, उसके तहत ये पोस्टिंग हुई है, और बिल्कुल ये झूठ और बेबुनियाद प्रोपोगंडा है कि जो ब्रिगेडियर मुबशर हैं कि वो कोई इस तरह की, वो सारी की सारी आईएसआई उन्होंने ही कैप्चर कर ली है। तो फिर आसिम मलिक साहब जो हैं उनको क्या, उनको तो फिर मसला होना चाहिए, फिर तो उनको शोर डालना चाहिए था कि यार मेरी तो नौकरी खतरे च पै गई है। तो नाज़रीन, बिल्कुल भी इस तरह की कोई हकीकत नहीं है, ये बिल्कुल एक बेबुनियाद एक ट्वीट है, और इसमें जितनी इसने बातें की हैं वो सारी बेबुनियाद हैं। फैक्ट्स मैंने आपके सामने रख दिए। अगला हम ट्वीट देख लेते हैं जो इसके चूरन बेचने के रिलेटेड है। ओवरसीज पाकिस्तानी शुड सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशंस एंड कम्युनिटी लीडर्स हु एडवोकेट फॉर सैंक्शंस अगेंस्ट इंडिविजुअल्स इन्वॉल्व्ड इन ग्रॉस ह्यूमन राइट्स वायलेशंस एंड फाशिज्म इन पाकिस्तान पर्टिकुलरली विद इन द मिलिट्री। डू यू एग्री? हम तो भाई बिल्कुल भी एग्री नहीं है। नाज़रीन, ये ओवरसीज़ कम्युनिटी को ना, ये इसने वो बचपन में हम लोग पुतली तमाशा देखते थे, वो क्या करते थे, एंगेज करते थे ना अपने व्यूवर्स को। आजकल सोशल मीडिया पे भी यही रूल है, आपने व्यूवर्स को एंगेज करना है। ओवरसीज़ पाकिस्तानी चूँकि इसके आप ये कह लें कि इसका शिकार है, इसका टारगेट है, ये वहाँ से डॉलर्स भी इकट्ठे करता है, कभी उनसे चंदा मांगता है, कभी उनसे फंडिंग लेता है, कभी कहता है जी मेरा जो है चैनल है उसको सब्सक्राइब कर ले। अल्लाह दे बंदे, तू एडा हसन निसार रहता नहीं। तो नाज़रीन, ये जो आदिल राजा है ये ओवरसीज़ कम्युनिटी को इंगेज करता है, और यहाँ पे भी इंगेज कर रहे हैं। उनको ये वर्गला रहा है, इश्तियाल दिला रहा है कि जी आप आवाज़ उठाएं, ये करें, वो करें। यार ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने आदिल राजा साहब आपसे पूछ के कुछ आवाज़ उठानी है। दे आर डूइंग अ फेबुलस जॉब। पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, पाकिस्तान के फ़ायदे के लिए जो चीज़ बेहतर होगी वो करेंगे, जो नुकसानदेह होगी वो आप जैसे मुनाफिक आदमी के कहने पे नहीं करेंगे। नाज़रीन, ये प्रोग्राम था, हक़ाइक़ हमने आपके सामने रखे। अल्लाह इस मुल्क का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।